नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 5 चैप्टर नंबर 10 वॉल्स टेल स्टोरीज, यानी कि दीवारें भी कहानियाँ बताती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीच्ड गोलकुंडा। एट लास्ट वी रीच्ड गोलकुंडा। आखिरकार हम गोलकुंडा पहुंच गए थे। गोलकुंडा जो है ये तेलंगाना की कैपिटल जो है हैदराबाद, वहाँ पर स्थित है। We were glad that दीदी was with us. हम बहुत खुश थे कि दीदी हमारे साथ थी। दीदी studies history and we enjoy visiting different places with her. दीदी जो है हिस्ट्री पढ़ती है और उसे नई नई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर जाना बहुत पसंद है। शैलजा कहती है, माई गुडनेस दिस फोर्ट इज सो ह्यूज। ह्यूज होता है बहुत बड़ा। शैलजा कहती है कि ये किला तो कितना बड़ा है। श्रीधर एंड सी एट वॉट अ हाइट इट इज बिल्ट। और श्रीधर कहता है, ये देखो ये कितनी ऊंचाई पर बना हुआ है। कल्याणी सेड, जस्ट लुक, हैव यू एवर सीन सच अ ह्यूज गेट। फिर कल्याणी कहती है कि अरे देखो इतना बड़ा गेट क्या कभी तुमने देखा है। तो शैलजा कहती है, इट मस्ट बी वेरी हैवी, ये तो बहुत भारी होगा। आई वंडर हाउ मेनी पीपल वुड बी नीडेड टू ओपन एंड क्लोज दिस गेट। मैं तो ये सोच रही हूँ कि इस गेट को खोलने और बंद करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ती होगी। कल्याणी, लुक एट दीज शार्प आयरन स्पोक्स, आई वंडर व्हाई दे वर मेड। देखो इन जो ये शार्प आयरन स्पोक्स हैं, इनको देखो, ये क्यों बनाए होंगे। तो ये देखो, आप गेट की तस्वीर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये देखिए, ये गेट है ये पूरा, और इस पे ये आयरन स्पोक्स बने हुए हैं। देखिए पैनी पैनी लोहे की कीले टाइप जो है इसके अंदर ये लगी हुई हैं। ये देखिए, ये पूरा ये सारे आयरन स्पोक्स लगाए हुए हैं। शैलजा, लुक एट दीज थिक वॉल्स टू। शैलजा कहती है, देखो इन मोटी मोटी दीवारों को भी देखो। श्रीधर, आई हैव नेवर सीन सच थिक वॉल्स। श्रीधर कहता है कि मैंने इतनी मोटी मोटी और भारी भारी दीवारें जो हैं कभी नहीं देखी। तो कल्याणी कहती है, एट सम प्लेसेस अ पार्ट ऑफ द वॉल कम्स आउट इन अ राउंड शेप, आई वंडर व्हाई। कल्याणी कहती है कि कुछ कुछ जगह पर ये जो दीवारें हैं ये गोल शेप की हैं, मैं सोचती हूँ ऐसा क्यों है। तो दीदी बताती है, दीज आर कॉल्ड बेस्टियंस, यानी कि बुर्ज। तो इनको इंग्लिश में बास्टियंस कहते हैं और हिंदी में बुर्ज कहते हैं। सी दीज आर इवन हायर देन द वॉल। देखो ये दीवारों से थोड़े ऊंचे हैं। द आउटर वॉल ऑफ दिस फोर्ट हैज 87 बास्टियंस, यानी कि जो किले की बाहर की दीवार है उस पर 87 बास्टियंस बनाए गए हैं। थिक वॉल्स, अ ह्यूज गेट एंड सो मैनी बास्टियंस। मोटी मोटी दीवारें, एक बड़ा भारी गेट और बहुत सारे बास्टियंस। सो मैनी वेज टू एंश्योर सिक्योरिटी। और ये सारी चीजें किस लिए बनाई गई हैं? ताकि किले को सेफ रख सके। किले की सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए ये सारी इंतजाम किए गए थे। थिंक, ये देखिए बास्टियंस की जो है पिक्चर भी यहाँ पर दी हुई है। ये पिक्चर के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बास्टियन है और ये होल्स बने हुए हैं। ये पिक्चर में आपको दिखाया भी गया है एरो लगा के। थिंक, व्हाई वर बास्टियंस मेड इन द फोर्ट वॉल। जो किले की दीवारें हैं उनमें ये बास्टियंस क्यों बनाए गए हैं? तो ये किले की सुरक्षा करने के लिए बनाए गए हैं। व्हाई वर बिग होल्स मेड इन दैम। और उनके अंदर जो बड़े बड़े होल्स यानी कि छेद क्यों बनाए गए हैं? ताकि जो वहाँ के सैनिक हैं वो दूसरे लोगों पर, जो बाहर क्या चल रहा है उस पर नजर रख सकें। What difference would be there if you were to look from a straight flat wall or a bastion at a height? तो इसमें क्या अंतर है कि हम एक फ्लैट दीवार के अंदर से देखते हैं या फिर हम एक बास्टियन जो कि ऊंचाई पर है उसमें से देखते हैं। तो बास्टियन जो ऊंचाई पर है उसमें से हम ज्यादा अच्छे तक और दूर दूर तक नजर रख सकते हैं। How would the soldiers find peeping from the holes in the bastion useful while attacking? तो सोल्जर्स के लिए इन छेदों में से झांकना जो है बास्टियन के अंदर, ये कैसे यूजफुल होता है? तो वो बहुत दूर दूर तक निगरानी रख सकते हैं सोल्जर्स जो होते हैं, इसलिए ये छेद जो है उनके लिए काफी यूजफुल होते हैं। What did we find inside the fort? हमें फोर्ट के अंदर क्या दिखता है? शैलजा, I wonder how old this fort would be. मैं सोचती हूँ कि ये फोर्ट जो है वो कितना पुराना होगा। Do you think the king built the fort so that he could live here?
क्या इस राजा ने ये किला इसलिए बनवाया हुआ कि वो यहाँ पर रह सके? कल्याणी कहती है, इट वॉज रिटन आउटसाइड दैट कुतुब शाही सुल्तान्स रूल्ड हेयर वन आफ्टर अनदर फ्रॉम 1518 to 1687। किले के बाहर लिखा हुआ है कि ये कुतुब शाही सुल्तान यहाँ पर शासन करते थे एक के बाद एक 1518 से लेकर 1687 तक। फिर दीदी बताती है, मच बिफोर दैट इन 1200 दिस फोर्ट वॉज मेड ऑफ मड एंड डिफरेंट रूलर्स लिव्ड हियर। दीदी बताती है कि ये तो उससे भी पहले सन 1200 में ये किला जो है बन गया था, तब ये मिट्टी का बना हुआ था और बहुत सारे शासक यहाँ पर रहते थे। फिर शैलजा कहती है, ओ लुक दिस बोर्ड हैज़ अ मैप ऑफ द फोर्ट। शैलजा बताती है कि देखो इस बोर्ड पर इस किले का मैप यानी कि नक्शा बना हुआ है। फिर श्रीधर कहता है, दिस मैप शोज सो मेनी गार्डन्स, फील्ड्स एंड फैक्ट्रीज, सी देयर आर मैनी पैलेसेस ऑल्सो इनसाइड द फोर्ट। श्रीधर बताता है कि इस मैप में जो बहुत सारे गार्डन हैं, खेत हैं, फैक्ट्रियां हैं और इसके अंदर तो कई महल भी हैं। पैलेस होता है महल। इसके बाद शैलजा कहती है, दैट मीन्स दैट नॉट ओनली द सुल्तान बट मैनी अदर पीपल लाइक फार्मर्स एंड वर्कर्स मस्ट ऑल्सो हैव बीन लिविंग हियर। तो इसका मतलब ये नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ सिर्फ सुल्तान ही नहीं रहता था बल्कि और भी लोग जैसे कि फार्मर हो गए यानी कि किसान और जो वर्कर्स कारीगर हैं वो लोग भी यहीं रहते थे। फिर कल्याणी कहती है, इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन, ये तो पूरे जरूर एक शहर के जैसा होगा। द सुल्तान्स पैलेस, सुल्तान का महल। श्रीधर, दीज स्टेप्स सीम टू गो ऑन एंड ऑन, वो एक सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और वो जो सीढ़ियाँ हैं वो चलती ही जा रही थी, मतलब बहुत सारी सीढ़ियाँ थी। फिर शैलजा कहती है, इवन इन दोज डेज दे यूज टू हैव बिल्डिंग्स विथ 2 floors, कि उन दिनों में भी ये लोग जो है 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनाते थे। तो कल्याणी कहती है, नाउ द बिल्डिंग इज इन ruins, but one can imagine that earlier there were many big halls and room here। कल्याणी बताती है कि ये जो बिल्डिंग है ये अब बर्बाद सी हो रही है, बेकार हो रही है, लेकिन कोई भी एक इमेजिन कर सकता है कि यहाँ पर उस समय में कितने बड़े बड़े होल्स और रूम्स होते होंगे। फिर श्रीधर कहता है, लुक एट दिस ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन द वॉल्स, इट वॉज सो फाइन। श्रीधर कहता है, देखो दीवारों पर कितनी सुंदर आकृतियां बनाई हुई हैं और कितनी बारीकी से बनाई गई हैं। कल्याणी, वी ऑल्सो सो समथिंग लाइक अ फाउंटेन ऑन वन ऑफ द रूफ्स। कल्याणी कहती है कि हमने तो कुछ ऐसा फाउंटेन भी देखा था जो कि छत पर था। दीदी, यस देयर वर मेनी बिग टैंक्स एंड फाउंटेन्स हेयर, दे यूज्ड टू बी फुल ऑफ वाटर। हाँ, ऐसे यहाँ पर बहुत सारे टैंक्स और फाउंटेन्स हैं और टैंक्स में हमेशा पानी भरा रहता है। Wow, what engineering! Think, even today when engineers design houses, sometimes there is a dampness in the walls. And here, so long ago, there were fountains on the terrace. The building must have been made with such good understanding. सोचो, जब आजकल के जो इंजीनियर्स हैं वो घर डिज़ाइन करते हैं तो भी दीवारों में थोड़ी डैम्पनेस आ जाती है, लेकिन यहाँ देखो कितने सालों पहले जो है छतों पर फाउंटेन लगाए गए हैं और ये बिल्डिंग्स जो हैं वो कितनी अच्छी समझदारी के साथ बनाई गई हैं। इफ़ वी थिंक हाउ द पीपल लिव्ड 500 years ago, so many questions come to our mind. अगर हम ये सोचते हैं कि 500 साल पहले जो लोग हैं वो कैसे रहते थे तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ वॉज वाटर लिफ्टेड टू सच हाइट्स, जो पानी है वो इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचता था। कैन यू गेस हाउ, क्या आप गेस कर सकते हैं कैसे। थिंक एंड डिस्कस, हाउ वुड द फाउंटेन्स हैव वर्कड, सोचो कि ये फाउंटेन्स हैं ये कैसे वर्क करते होंगे। व्हाट अरेंजमेंट्स वुड हैव बीन मेड इन द बिल्डिंग फॉर एयर एंड लाइट, जो महल के अंदर एयर यानी कि हवा और लाइट यानी कि रोशनी के लिए क्या इंतज़ाम किए गए होंगे। तो वहाँ पर महलों के अंदर बहुत सारे रोशनदान जो हैं यूज़ किए गए होंगे। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द ब्यूटिफुल कार्विंग ऑन द वॉल, व्हाट काइंड ऑफ टूल्स वुड हैव बीन यूज्ड फॉर सच फाइन कार्विंग। ये नक्काशी देखिए दीवारों के पास, ये दीवारों के ऊपर कितनी ब्यूटीफुल नक्काशी की गई है और कितनी बारीक की गई है। तो इसके लिए किस चीज़ का यूज़ किया गया होगा, तो इसके लिए हथौड़ों और छेनी का यूज़ करके ये ब्यूटीफुल कार्विंग बनाई गई होगी। We still do not have any electricity at many places in our country. Even at places which do not have electricity, imagine what would happen if there was no electricity for 1 week.
व्हाट आर द थिंग्स दैट वुड बी डिफिकल्ट टू मैनेज विदाउट इट। हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे प्लेसेस भी हैं जहाँ बिजली नहीं है, अभी तक भी बिजली नहीं है। तो ऐसी जगहों पर आप सोचिए कि अगर एक हफ्ते तक बिजली नहीं हो तो क्या क्या चीज़ें उनको दिक्कत में आ जाएंगी। देखिए, दिन में तो ठीक है, गर्मी भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन रात को अंधेरे में फिर वर्क करना मुश्किल हो जाता है ना, बिना बिजली के। तो बहुत सारे से लालटेन यूज़ कर सकते हैं लोग, और भी बहुत सारे इंतज़ाम वो लोग अपने कर लेते हैं। Where is east, west? At the place you are, what does the sun rise? Where does the sun rise? जहाँ पर आप हो वहाँ पर सन किस तरफ से उगता है? Where does it set? और ये कहाँ पर छुपता है? तो सन जो है वो ईस्ट से उगता है और वेस्ट में छिप जाता है। Where you are standing, find out what all is there to your east. What all is there to your west? Also find out what places are to your north एंड साउथ। बेसिकली यहाँ पर डायरेक्शंस की नॉलेज देने के लिए ये चीज़ बताई गई है कि आपके ईस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, आपके वेस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, ये आपको फाइंड करना है। टेल एंड राइट, लुक केयरफुली एट द मैप ऑफ गोलकोंडा। ऑन द मैप एरोज शो ऑल द 4 डायरेक्शंस। तो चलिए हम एक बार मैप देख लेते हैं। ये देखिए, ये मैप है हमारा। ये हो गई हमारी ईस्ट डायरेक्शन, ये हो गई हमारी वेस्ट डायरेक्शन। ये ऊपर हो गया हमारा नॉर्थ और नीचे हो गया हमारा साउथ। ओके, अब इसी मैप के बेस पर जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं। Question number 1. If you are peeping inside from Bodli दरवाज़ा, in which direction from you is कटोरा होज? तो हम बोडली दरवाज़ा से एंटर करना है और कटोरा होज बताना है कि कौन सी डायरेक्शन में है। तो ये देखिए, बोडली दरवाज़ा से हम एंटर कर लेते हैं। ये रहा बोडली दरवाज़ा और हमें पता करना है कटोरा होज। तो ये कौन सी डायरेक्शन में पड़ रहा है? देखिए, ये हो गया बोडली दरवाज़ा से नॉर्थ साइड में कटोरा होज पड़ रहा है। ओके, नेक्स्ट है, इफ समवन इज एंटरिंग फ्रॉम बंजारा दरवाजा, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर इज कटोरा होज? तो बंजारा दरवाजा से अगर हम एंट्री करते हैं, ये रहा बंजारा दरवाजा, यहां से एंट्री करते हैं, हमें पहुंचना है कटोरा होज पे। तो हम कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे? नीचे की तरफ जाएंगे, तो जाएगी हमारी साउथ डायरेक्शन। नेक्स्ट है, इन विच डायरेक्शन विल यू वॉक फ्रॉम बाला हिसार टू रीच मोती महल? बाला हिसार से हमें मोती महल की तरफ जाना है। तो बाला हिसार देख लेते हैं कहाँ पर है। ये रहा बाला हिसार और हमें जाना है मोती महल की तरफ। ये रहा मोती महल। तो हम कौन सी डायरेक्शन में जाएंगे? हम जाएंगे ईस्ट डायरेक्शन में। नेक्स्ट है, हाउ मेनी गेट्स कैन यू सी ऑन द आउटर वॉल्स ऑफ द फोर्ट? आउटर वॉल की फोर्ट पर कितने गेट्स हैं? ओके, गेट्स कितने गेट हैं हम काउंट कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो टोटल हमारे पास 8 गेट्स हैं। काउंट हाउ मेनी पैलेसेस आर देयर इन द फोर्ट? पैलेस कितने हैं? पैलेस काउंट करते हैं। पैलेस, देखिए पैलेस के लिए इन्होंने ये वाला ये बनाया हुआ है ना। तो जैसे भी ये जो पिक्चर जहाँ पर भी बनी हुई हैं वो सारे पैलेस हैं। तो देख लेते हैं हम कितने पैलेस हैं। 1 2 3 4 5। तो टोटल हमारे पास 5 पैलेस हैं। What arrangements for water can you see inside the fort? For example, wells, tanks and step wells. तो मैप के अंदर पानी की क्या व्यवस्था है? पानी देख लेते हैं हम।
पानी देखिए, ये बाउली बनी हुई है, 1 2 3 4 हमारे पास बाउली हैं। और ये देखिए होज, एक ये रही बाउली, 5 बाउली हो गई है हमारे पास। इसके बाद है एक कटोरा होज हो गया और एक होज ये हो गया, तो 2 होज हो गए हमारे पास और 5 बाउली हो गई। बाउली यानी कि स्टेप वेल्स। On the map, 1 centimeter distance is equal to a distance of 110 meters on the ground. Now tell on the map the distance between Bala Hisar and Fateh Darwaza is dash centimeter. On the ground, the distance between the two would be dash meters. 1 सेंटीमीटर अगर 110 मीटर्स के बराबर है तो आपको जो है बाला हिसार से फतेह दरवाज़ा के बीच की दूरी देखनी है। तो ये हो गया हमारा बाला हिसार और ये हो गया हमारा फतेह दरवाज़ा। तो इसके बीच के आपको जो है वो लेंथ नापनी है और फिर उसको मीटर्स में कन्वर्ट करना है। ओके, नेक्स्ट है हाउ फार इज मकई दरवाज़ा फ्रॉम फतेह दरवाज़ा। अब फतेह दरवाज़ा से मकई दरवाज़ा के बीच की जो आपको लेंथ वो नापनी है। ठीक है, वाई दीज अटैक्स। While we are all talking, Sridhar called us to see a big gun, cannon. We ran up the steps. ऐसे जब हम बातें कर रहे थे तो श्रीधर ने हमें बुलाया एक बड़ी सी तोप, यानी कैनन होता है तोप देखने के लिए, और हम सीढ़ियों के ऊपर की तरफ भागे। शैलजा कहती है दिस मस्ट हैव बीन द सुल्तान्स बिग गन। ये जो है जरूर सुल्तान की बड़ी गन होगी। दीदी दिस वॉज यूज बाय औरंगजेब। दीदी ये तो औरंगजेब द्वारा दीदी बताती है कि ये औरंगजेब द्वारा यूज की गई थी। हिज फुल आर्मी केम विद देयर गन्स एंड कैनन्स टू अटैक बट दे कुड नॉट इवन एंटर द फोर्ट। फॉर 8 months दे कैम्प्ड आउटसाइड द फोर्ट। उसकी वो जो है वो अपनी पूरी आर्मी के साथ, अपने गन्स के साथ और कैनन्स के साथ अटैक करने के लिए आया था, लेकिन वो किले के अंदर एंटर नहीं कर पाया और लगभग 8 महीने तक वो जो है किले के बाहर कैंप लगाकर बैठा रहा। फिर शैलजा बताती है वाई वुड द आर्मी कम हेयर ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली। शैलजा कहती है कि आर्मी जो है यहाँ पर दिल्ली से पूरा रास्ता क्यों आई। तो दीदी बताती है इन दोज डेज एम्परर्स एंड किंग्स प्लेड सच ट्रिक्स। They tried to make smaller kingdom a part of their own kingdom. This was done sometimes by friendship, sometimes by flattery, or even by marriage between families. And when nothing else worked, they also attacked them. तो दीदी बताती उन दिनों में जो राजा महाराजा होते थे वो चालें खेलते थे। वो जो छोटे किंगडम, छोटे राज्य होते थे उनको अपने राज्य में मिला लेते थे। ये चीज़ दोस्ती के साथ भी करते थे, चालाकी के साथ भी, और यहाँ तक कि शादी भी कर लेते थे ताकि दूसरे जो लड़की का राज्य है वो भी उनको मिल जाए। और जब कोई भी ट्रिक काम नहीं करती थी तो वो लोग उन पर अटैक कर देते थे। फिर कल्याणी कहती है वाई इज इट दैट औरंगजेब्स आर्मी कुड नॉट गेट इनटू द फोर्ट, ही हैड सो मेनी सोल्जर्स एंड बिग गन्स। कल्याणी पूछती है कि फिर औरंगजेब की जो आर्मी थी, उसकी जो सेना थी, वो किले के अंदर क्यों नहीं जा पाई। उसके पास तो बहुत सारे सोल्जर्स थे और बड़ी बड़ी गन भी थी। तो शैलजा बताती है डिडंट यू सी दीज स्ट्रॉन्ग थिक वॉल्स। क्या तुमने ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें नहीं देखी। इन द मैप देर इज अ लॉन्ग डीप डिच अलोंग द वॉल, हाउ कुड आर्मी एंटर। तुमने वो नहीं देखा कि दीवारों के पास महल के बाहर की तरफ बहुत गहरी खाई है, तो आर्मी कैसे अंदर आती। श्रीधर इफ द आर्मी ट्राइड टू कम फ्रॉम अ डिफरेंट साइड देन द सोल्जर्स इन द बास्टियंस would have seen it from a distance. No wonder it was difficult to attack the fort. श्रीधर बताता है कि अगर आर्मी जो है दूसरी साइड से आ रही है तो सोल्जर्स को अपने बास्टियन से उन्हें दूर से ही देख लेते हैं, तो जो महल पर अटैक करना होता है, किले पर अटैक करना होता है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कल्याणी इमेजिन द आर्मी इज कमिंग ऑन हॉर्सेस एंड एलिफेंट्स विद ऑल देयर गन्स, हियर द सुल्तान्स आर्मी स्टैंड्स फुली प्रिपेयर्ड। कल्याणी कहती है सोचो कि आर्मी उधर से घोड़ों पर और हाथियों पर और बड़ी बड़ी गन्स के साथ आ रही है और यहाँ पर सुल्तान की आर्मी जो है उनको तैयार खड़ी मिलती है। शैलजा ओ नो, हाउ मेनी पीपल एंड सोल्जर्स ऑन बोथ द साइड्स मस्ट हैव बीन किल्ड इन ऑल दिस फाइटिंग, व्हाई डू पीपल अटैक एंड हैव वॉर्स। शैलजा कहती है अरे नहीं, जब ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं तो बहुत सारे लोग और सोल्जर्स जो हैं वो दोनों तरफ से मारे जाते हैं, तो लोग अटैक्स और लड़ाइयाँ या वॉर्स करते ही क्यों हैं।
Sridhar, guns and cannons are things of past now. These days many countries have nuclear bombs. A single bomb can cause so much destruction. श्रीधर बताता है कि गन और बंदूकें और तोपें तो अब पुरानी बात हो गई हैं। इन दिनों तो जो देश होते हैं वो न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करते हैं और एक बॉम्ब से ही बहुत ज़्यादा तबाही हो जाती है। डिस्कस, हैव यू रिसेंटली रीड और हर्ड अबाउट एनी कंट्री अटैकिंग और गोइंग टू वॉर विद अनदर कंट्री? क्या आपने अभी कभी रिसेंटली पढ़ा है या सुना है कि कोई देश किसी दूसरे देश पर हमला कर रहा है? फाइंड आउट वट वॉज द रीजन फॉर दिस वॉर, और इस लड़ाई के पीछे क्या वजह थी? वट काइंड ऑफ वेपन्स वर यूज्ड इन दिस वॉर? इस तरह की लड़ाइयों में कौन से हथियार यूज किए जाते हैं? वट काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन वॉज कोज्ड बिकॉज ऑफ दिस, और इस वजह से कितनी तरह की मतलब कैसी तबाही हो जाती है? फाइंड आउट द बिग गन दैट श्रीधर सॉ वॉज मेड ऑफ ब्रॉन्ज। जो बड़ी सी गन श्रीधर ने देखी थी वो ब्रॉन्ज की बनी हुई थी, यानी कि पीतल की। हैव यू सीन एनीथिंग मेड ऑफ ब्रॉन्ज? वॉट, क्या आपने भी कुछ पीतल का सामान देखा है और क्या? ट्राइबल पीपल हैव बीन यूजिंग ब्रॉन्ज टू मेक मैनी थिंग्स सिंस थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. One wonders how they took out copper and tin from a deep mines, melted these metals and turned them into beautiful things. जो ट्राइबल लोग होते हैं वो जो है पीतल को बनाने के लिए गहरी गहरी खानों से कॉपर निकालते हैं और टिन निकालते हैं, फिर उनको पिघलाते हैं और पीतल की चीज़ें बनाते हैं. Find out from your elders about some of the things made from bronze that were and are still used in your house. From its color, try to identify which one of them is made from copper, which from brass and which from bronze. तो आपको ये अपने जो एल्डर्स हैं घर में बड़े, उनसे पूछना है कि उनके टाइम पे कौन से बर्तन यूज़ होते थे और अभी तक कौन से यूज़ हो रहे हैं. क्या पीतल के बर्तन तभी भी यूज़ होते थे और अभी भी यूज़ होते हैं? आपको कलर से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा बर्तन कॉपर का है, कौन सा ब्रास का है और कौन सा ब्रॉन्ज का है. When there was no telephone, जब टेलीफोन नहीं होते थे. दीदी asked us to wait at the king's palace. दीदी ने किंग्स पैलेस में हमें वेट करने के लिए कहा, यानी कि राजा के महल में. She herself went to फतेह दरवाजा. वो फतेह दरवाजा पर जाकर खड़ी हो गई. A while later we heard दीदी's voice, alert, I am सुल्तान अबुल हसन. थोड़ी देर के बाद हमें दीदी की आवाज़ सुनाई दी है, सावधान, मैं सुल्तान अबुल हसन हूँ. I am very fond of music and कुचिपुड़ी डांस. मुझे म्यूजिक और कुचिपुड़ी डांस बहुत पसंद है. वी ऑल लाफ्ड, हम सब हंसने लगे. वी वर सरप्राइज्ड हाउ दीदीज वॉइस कुड बी हियर्ड फ्रॉम सो फार. हम सरप्राइज रह गए कि दीदी की आवाज़ इतनी दूर से हमें कैसे सुनाई दे रही है. शी लेटर टोल्ड अस दैट इफ यू स्टैंड एट फतेह दरवाजा वट एवर यू स्पीक कैन बी हियर्ड एट किंग्स पैलेस. उन्होंने हमें बाद में बताया कि अगर फतेह दरवाजा पर खड़े होकर तुम कुछ बोलते हो तो वो किंग्स पैलेस में आराम से सुनाई दे जाता है. अरेंजमेंट्स फॉर वाटर, पानी के लिए इंतज़ाम. द पिक्चर शोन हेयर इज मेड आफ्टर सीइंग अ वेरी कोल्ड पेंटिंग ऑफ दोज टाइम्स. ये जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये बहुत पुरानी पेंटिंग से ली गई है जो कि उस टाइम पे बनाई गई थी. कैन यू थिंक वाई बुलक्स हैव बीन यूज्ड हियर? क्या आप सोच सकते हैं यहाँ पर बुलक्स को क्यों यूज़ किया गया है? Use your hand movement to show in which direction the drum attached to the road moves when the bullocks move. अपने हाथों से ये डायरेक्शन करके बताइए कि ये जो बाल्टियाँ लगी हुई हैं ये किस डायरेक्शन में घूमेंगी. In which direction would the toothed wheel move? और जो ये कांटेदार चक्र है, ये वाला, ये कांटों वाला जो चक्र है ये किस डायरेक्शन में घूम रहा होगा. Look, this pole shown under the ground joins with another wheel which has a number of ports in it. जो पोल इसके अंदर दिखाया गया है वो नीचे ज़मीन से दूसरे व्हील से जुड़ा हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे पोर्ट्स जुड़े हुए हैं. Now imagine how would this garland of ports lift water from the well. अब इमेजिन कीजिए कि ये जो पोर्ट्स की गार्लैंड है ये इतने सारे ये कुएं में से पानी कैसे उठा रहे हैं. Do you now get some idea about how the tanks could have been filled by lifting water from the wells? Even today we can see clay pipes in the walls of the fort. These pipes would have been used to carry water to different places in the palace. ये देखिए दीवारों के अंदर आपको पाइप्स दिख रहे होंगे, है ना. तो ये पाइप का यूज़ भी पानी को इधर से उधर ट्रांसफ़र करने के लिए, कैरी करने के लिए डिफरेंट प्लेसेस पर यूज़ किया जाता था. Where else have you seen such wheels attached to each other?
आपने ऐसे जो व्हील से अटैच हुए और कहाँ पर देखे हैं? फॉर एग्जाम्पल इन द गियर ऑफ अ साइकिल और समवेयर एल्स। जो ऐसे पहिए जो जुड़े होते हैं ये हमने साइकिल के गियर में भी देखते हैं हम, और कहीं और पर भी देखे हैं, तो आप बता सकते हैं। लुक अराउंड एंड फाइंड आउट हाउ वाटर इज पंप अप एंड द ग्राउंड टू द हायर प्लेसेस। अपने चारों तरफ देखिए और बताइए कि जो पानी होता है उसको नीचे ग्राउंड में से ऊपर की जगह पर कैसे पंप किया जाता है। हाउ इज वाटर पंप अप यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। बिजली का यूज करके पानी को कैसे पंप अप किया जाता है। हाउ इज वाटर लिफ्टेड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। और बिना इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली के पानी को कैसे ऊपर खींचा जाता है। व्हाट अ सैड साइट। टॉकिंग, whistling and listening to our own echo, we were walking through this मेहराब। हम एक दूसरे से बातें करते हुए, विस्लिंग करते हुए, एक दूसरे की सुनते हुए अपनी ही आवाज़ की इको को हम चल रहे थे और मेहराब में से गुजर रहे थे। श्रीधर, ओ द ब्रिज फील सो कूल इन दिस टनल। इस टनल में से कितनी ठंडी हवा आ रही है। शैलजा कहती है इट वॉज रिटर्न दैट सोल्जर्स स्टेड हियर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर सोल्जर्स रहते थे। श्रीधर बताता है सी दिस बोर्ड बट लुक व्हाट द वॉल इज लाइक। देखो बोर्ड पर लिखा हुआ है कि दीवार पर लिखना मना है, फिर भी लोगों ने कैसे दीवार पर लिखकर दीवार को गंदा किया हुआ है। देख रहे हैं आप दीवारों पर कैसे लिखा हुआ है। शैलजा, ओ थिंक हाउ दिस वॉल हैज बीन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स गो बाय। It has seen kings and queens, horses and elephants, war and peace, but we have spoiled it in just a few years. देखो ये दीवार जो है कई हजारों साल पुरानी है। इन्होंने किंग्स को देखा है, क्वींस, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, युद्ध देखे हैं, शांति देखी है, लेकिन हमने जो है इन्हें कुछ सालों में ही खराब कर दिया। कल्याणी कहती है आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ फन डू पीपल गेट इन राइटिंग देयर नेम्स ऑल ओवर द प्लेस लाइक दिस। कल्याणी कहती है मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को दीवारों पर लिखने में क्या मज़ा आता है। क्लोज योर आइज एंड गो बैक इन टाइम। इमेजिन दैट यू आर इन दोज डेज व्हेन देयर वाज अ बिजी टाउन इनसाइड गोलकोंडा। इमेजिन कीजिए कि आप उन दिनों में चले गए हैं जब गोलकोंडा के अंदर जो है बहुत बिजी टाउन था। थिंक अबाउट द क्वेश्चंस गिवन बिलो एंड डिस्कस इन क्लास। आपको ये क्वेश्चंस के बारे में सोचना है और क्लास में डिस्कस करना है। यू कुड इवन पुट अप अ प्ले। आप इस पे ऊपर एक नाटक भी बना सकते हैं। What is the Sultan doing in the place? सुल्तान इसमें क्या कर रहा है पैलेस में। What kind of clothes is he wearing? उसने कौन से क्लोथ्स पहने हुए हैं। What dishes are being offered to him? उसके लिए क्या क्या डिशेज आएंगी। But why does he seem so worried? वो इतना चिंतित क्यों है। And in what language is he talking? और वो कैसी लैंग्वेज बोल रहा है। Imagine the rooms in the palace. रूम्स के बारे में सोचिए। द ब्यूटीफुल कारपेट्स एंड कर्टेन्स, इनके बारे में सोचिए। फाउंटेन्स जो टेरेस पर बने हुए हैं। रोजेज और चमेली की जो स्मेल है वो कहाँ से आ रही है। कौन कौन सी फैक्ट्रीज आपको दिखाई दे रही हैं, कैसे लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, किस टाइप से वो लोग काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या पहना हुआ है और कितने लंबे टाइम से वो लोग काम कर रहे हैं। क्राफ्ट्समैन ने कितनी कार्विंग जो स्टोन्स और चीजल और हैमल से बनाई है वो कैसे बनाई है। क्या आपको जो है हवा में स्टोन डस्ट दिखाई दे रही है और वो हमें कैसे हार्म कर सकती है, ये आपको सोचना है। गोइंग टू द म्यूजियम। आफ्टर सीइंग गोलकोंडा द चिल्ड्रन ऑल्सो वेंट टू अ म्यूजियम इन हैदराबाद। गोलकोंडा घूमने के बाद बच्चे जो हैं हैदराबाद के म्यूजियम में गए। मैनी ओल्ड आइटम्स आर केप्ट देयर। वहाँ पर बहुत पुराने पुराने आइटम्स भी रखे हुए थे। जो गोलकोंडा की खुदाई में निकले थे वो चीज़ें भी वहाँ पर रखी हुई थी, जैसे कि पोर्ट्स, ज्वेलरी और तलवारें। सैलजा, ओ वाई आर दिस ब्रोकन पीसेज ऑफ पोर्ट्स केप्ट इन अलमीरा। ये जो टूटे हुए पीस हैं पोर्ट्स के, ये अलमीरा में क्यों रखे हुए हैं। देखो वो छोटी प्लेट जो है वो तो ब्रॉन्ज की बनी हुई है, जो ब्लू पीस है वो सेरेमिक यानी कि क्ले का बना हुआ लग रहा है। फिर दीदी बताती है इट इज़ थ्रू ऑल दीज थिंग्स दैट वी कम टू नो हाउ पीपल ऑफ दोज टाइम लिव। ये हमें बताने की कोशिश की गई है कि उस समय पर लोग कैसे रहते थे, वो लोग क्या यूज़ करते थे और चीज़ें किस चीज़ की बनी हुई होती थी। अगर ये हम इनको संभाल कर नहीं रखें तो हम उनके बारे में, उन दिनों के बारे में कैसे पता लगा पाएंगे। What kinds of pots have you seen around you? अपने आसपास आपको किस तरह के पोट्स दिखाई देते हैं। आपके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पर किस तरह के पोट्स और पैन यूज़ होते थे। क्या आपने कभी म्यूजियम के बारे में सुना है। म्यूजियम में किस तरह की चीज़ें होती हैं। अब ये एक सर्वे करना है आपको
कि आपके घर के आसपास अगर कोई पुरानी बिल्डिंग या मॉन्यूमेंट है तो वहाँ पर किस टाइप के लोग आते हैं, कौन कौन लोग आते हैं, और उनके नाम भी लिखने हैं। क्या आपने कभी कोई ओल्ड मॉन्यूमेंट देखा है? वो कैसा था, वहाँ पर आपको कैसा फील हुआ, वो क्या स्टोरी बताता है, वो कितना पुराना है, किस चीज़ का बना हुआ है, उसका कौन सा कलर है, उस पर कौन से स्पेशल डिज़ाइन बने हुए हैं, वहाँ पर पुराने दिनों में कौन रहता था, वहाँ पर कौन सी एक्टिविटीज़ होती थी, क्या लोग वहाँ पर अभी भी रहते हैं। मेक योर ओन म्यूजियम। रजनी जो है वो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती है मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट केरला में। उसने बच्चों के साथ मिलकर बहुत सारी पुरानी चीज़ें जो है घर की इकट्ठी की और उनसे एक म्यूजियम बनाया, जैसे चलने वाली स्टिक, पुराने ताले, पुराने अम्ब्रेला यानी कि छतरी, पुराने खड़ाऊ, वुडन स्लीपर्स, पोट्स, इन सारी चीज़ों से जो है उन्होंने अपना एक म्यूजियम बनाया। दे ऑल्सो सो व्हाट दिस थिंग्स लुक लाइक टुडे, और उन्होंने ये भी देखा कि आजकल वो चीज़ें कैसी दिखती हैं। रजनी और उसके बच्चों ने जो है उसके लिए एक एग्जीबिशन लगाया और उनके जो पड़ोसी थे वो भी उसे देखने आए थे। इस पेंटिंग को देखिए और बताइए, ये पेंटिंग जो है ये 500 साल पुरानी है। ये एक आगरा फोर्ट जब बन रहा था उसको दिखा रही है। किस तरह के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, कितने आदमी और औरतें यहाँ पर काम कर रही हैं। सी हाउ दे आर टेकिंग द ह्यूज पिलर अप अलोंग द स्लोप। Is it easier to lift a heavy thing straight up or along with the slope? Were you able to see the man carrying water in mashak? ये मशक के अंदर जो पानी लेके जा रहा है ये आदमी आपको दिख रहा है। मशक एक तरह का लेदर बैग होता है जो चीज़ें कैरी करने के लिए, पानी को कैरी करने के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए, ये हो गया आपका यहीं पर चैप्टर ख़त्म। ये वीडियो कैसी लगी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।